अगर एक इंसान के पास में कपड़ा नहीं होगा तो आप उसे एक नंगा इंसान कह सकते हो। अगर इंसान के पास में मकान नहीं होगा तो आप उसे एक बेघर इंसान कह सकते हो। बट एक इंसान के पास में अगर रोटी नहीं होगी तो आप उसे इंसान नहीं कह सकते, आप उसे लाश कहोगे। दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश का लगभग 70% जो इंसान है, जो पूरी जनसंख्या है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है। हमारे जीडीपी का कुल 15% हमारे केवल एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमारे देश में कोई बंदा बोलता है कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो आपके मन में क्या विचार आता है? आपको सीधा सा ये लगता है ना कि भाई किसान परिवार से बिलोंग करता है तो बंदा सीधा साधा होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा और सबसे बड़ी बात गरीब होगा। ऐसा लगता है ना। एक ऐसा सेक्टर जो कि हमारे देश में 15% जीडीपी में अपना योगदान दे रहा है, और वो तो आज 15% योगदान दे रहा है। जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे देश में खाने के लिए भी चीजें नहीं थी। हमारे देश को बहुत सारे देशों से जाके भीख मांगनी पड़ती थी एंड इम्पोर्ट करना पड़ता था खाने पीने का सामान। बट उसके बाद में ये जो एग्रीकल्चर है, इसी की वजह से हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा हो सका, और आज की तारीख में हम अपने देश को तो पूरा तरीके से खिला ही रहे हैं, और साथ में इतना प्रोडक्शन है कि दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान, खाने पीने की चीजें। ठीक है, इसके बावजूद भी यार हमारे देश में जब ये जो कृषि बिल है, इसको लेके कुछ जो भी चल रहा है कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके लिए केवल ये एक न्यूज मात्र है। उन्हें बस ये देखना है कि भैया सिंगू बॉर्डर खुला नहीं खुला। ठीक है, उन्हें देखना है कि कहाँ ओ पानी बरस गया, और रे ठंड में तो क्या, अरे बाबा जी ने क्या बात कही, अरे वाह भाई वाह। उनके लिए केवल ये इंटरटेनमेंट का साधन हो रहा है। तो यार मैं आप लोगों को, जो जिनके लिए केवल एक ये न्यूज है, उनको लगता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि किसान अन्नदाता है, ऑल्दो वो है, बट मैं ऐसे नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोगों ने पहले सुन रखा है तो आपको लगेगा कुछ नया नहीं बोल रहा। ठीक है, तो देखो यार, अगर मैं बात करूं कि किसान की, तो यार देखो हमारे देश में ना, या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी, रोटी कपड़ा और मकान एक इंसान के लिए ना उसकी बेसिक नीड होती है, यानी कि उसके फंडामेंटल नीड होती है, यानी कि उसकी आधारभूत आवश्यकता है कि इनके बिना इंसान का सर्वाइवल मुश्किल होता है। ठीक है, बट अगर जैसे मैं रोटी कपड़ा और मकान की बात करूं, तो अगर एक इंसान के पास में कपड़ा नहीं होगा तो आप उसे एक नंगा इंसान कह सकते हो। अगर इंसान के पास में मकान नहीं होगा तो आप उसे एक बेघर इंसान कह सकते हो। बट एक इंसान के पास में अगर रोटी नहीं होगी तो आप उसे इंसान नहीं कह सकते, आप उसे लाश कहोगे। तो इससे समझ में आता है आपको कि ये जो फूड प्रोडक्शन और ये जो किसान आंदोलन है और ये सारी चीजें हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपैक्ट करती है, एंड हमें इसके बारे में एक्चुअली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एंड फिर डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इसके सपोर्ट में जाना है या इसके खिलाफ जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ गवर्नमेंट अगर अच्छा भी करेगी तो भी विरुद्ध में उसके। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि गवर्नमेंट कुछ गलत भी कर रही है तो भी उनके समर्थन में है। तो यार ऐसा मत करो, आप लोग सबके सब समझदार हो। ठीक है, उस बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको लगता है तो वो बिल्कुल आप उसका विरोध करो, अगर आपको नहीं लगता है तो बिल्कुल आप उसका समर्थन करो। तो दोस्तों पता है, मतलब हम लोग जो है वो मतलब बिना कुछ पढ़े लिखे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। ठीक है, एंड एक्चुअली हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं है कि हम इसके लिए इतना कुछ पढ़ लिख लें। ठीक है, तो इसलिए जो आज की वीडियो में मैं इसमें कवर करूंगा कि इस बिल के बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं। ठीक है, बट इससे पहले ना मैं अपने देश की जो कुछ जो किसानों की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा सामने रखना चाहूंगा। देखो यार क्या होता है कि हमारे देश में किसान जो है, देखो जितने हमारे देश में 60 से 70% लोग किसानी कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे देश में जो सुसाइड का रेट है ना, वो भी 11.2% है केवल किसानों का। जितना हमारे देश में पूरे लोग सुसाइड करते हैं उसमें 11.2% केवल किसान सुसाइड करते हैं। 15% जीडीपी में दे रहे हैं और 11% सुसाइड में भी दे रहे हैं। वाह क्या बात है ना। पैरेलली ये दोनों बातें हजम नहीं होती ना, कि एक इतना बड़ा सेक्टर जो कि जीडीपी का 15% योगदान दे रहा है, वो साथ साथ में 11% योगदान दे रहा है कि लोग उस सेक्टर की वजह से परेशान होकर तंग होकर मर जा रहे हैं। ठीक है,
एक्चुअली यार क्या है कि जब हमारे देश में जो पहली बात तो हमारा जो किसान है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हैं हम सब ने बचपन से पढ़ा है, ठीक है, कि उसके पास में सिंचाई के पूरे साधन नहीं है, उसके पास में खेत जोतने के लिए पूरे साधन नहीं है, ठीक है, उसके पास में अपनी जमीन है, उसको पूरा तरीके से उसको सीड्स डालने तक के पैसे नहीं है, बट उसके बावजूद भी अगर वो कहीं से लोन कुछ लेके करता है तो किसान को यार, अगर आप कोई महंगी गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपको लगभग 7% से ब्याज के 7% के ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप वहीं कुछ एग्रीकल्चरल गुड या फिर कुछ भी खरीदने जाते हो तो उसे इतने तरीके से कमर्शलाइज किया हुआ है कि उसका जो ब्याज दर है वो लगभग 17% तक पहुंचता है, ठीक है। तो यार एक बंदा जो कि कमर्शियल, जो कि एक लग्जरियस कार खरीदने वाला है, उसको ज्यादा जरूरत है सब्सिडीज की, या फिर ये जो किसान है जो कि हमारे देश में जो कि अपने सर्वाइव, हमारे देश की छोड़ो अपने सर्वाइवल के लिए बेचारा मेहनत कर रहा है, ठीक है। अब इन सारी चीजों के बावजूद भी चलो कुछ लोग नहीं समझते हैं। और हमारे देश में क्या है, सबसे बड़ी एक जो समस्या क्या है, हमारे देश में प्रोडक्शन की समस्या आजकल इतनी बड़ी नहीं रही है। हमारे देश में लाखों टन जो है वो गेहूं और मतलब जो दूसरी चीजें हैं वो स्टेशन पे या गोडाउन्स में, मतलब कि बिना पूरी फैसिलिटी होने की वजह से सड़ता है, ठीक है। एंड हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसे वहां पे पड़ा हुआ बारिश में सड़ने देगी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि भूखा मर रहा है, उस तक वो खाना नहीं पहुंच सकता, ठीक है। वो बेशक हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट जो एमएसपी पे खरीदती है उससे कम पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बट जो खाना सड़ रहा है उसे तो एटलीस्ट उन लोगों को दिया जा सकता है, क्योंकि जो लोग, कई भूख जो होती है ना, भूख यार बहुत बड़ा रीजन है क्राइम को बढ़ाने के लिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्राइम परफॉर्म करते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें खाना खाना है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं या फिर मैं इसे सही नहीं बता रहा हूं कि क्राइम, अगर भूख लगे खाना ना मिले तो आप क्राइम करो, बट एक इंसान अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए, ठीक है। अब देखो यार, जो हमारे जो सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, उस सब का मैं सोल्यूशन आपको बता सकता हूं, एट द एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, एंड टेक्निकल सोल्यूशन बताऊंगा। अगर हमारी गवर्नमेंट भी इसको मान के चलेगी तो शायद ये बहुत अच्छा हो सकता है, एंड ये बहुत इजीली जो सारी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो सकती है। उससे पहले जिन बंदों को इस बिल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, वो थोड़ा सा हम लोग इस बिल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो यार, इसमें ना 3 बिल एक साथ पास हुए, ठीक है। 3 बिल का मतलब क्या है कि जो इसमें पहला बिल है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, ठीक है। ये जो पहला बिल है इसके हिसाब से क्या कहा है इन्होंने कि भैया के फ्रीडम ऑफ चॉइस रहेगी किसान के पास में, कि किसान अपनी जो अपना जो खाना है, अपना जो क्रॉप है वो कहीं भी बेच सकता है, ठीक है, अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। एंड उसके लिए उसके पास में कोई सेस नहीं लगेगा और दूसरे कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, उसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगेगा, तो इससे किसान का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके, ठीक है ना। बट क्या है, जो किसान जो है वो मंडी के अलावा अगर किसी वेयर हाउस में या फिर कोल्ड स्टोरेज में भी अपना सामान डायरेक्ट जाके बेचना चाहे तो वो वहां भी बेच सकता है। इससे पहले क्या होता था कि किसान को एक पर्टिकुलर अपने एरिया की मंडी में बेचना होता था, ठीक है, एंड उसको बड़े रिस्ट्रिक्शंस होते थे। तो ये वाली बात इस बिल में अच्छी है, ठीक है। बट इस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ लोगों का इस पर डाउट है कि अगर ये जो चला, ये मीडिएटर्स तो तुम खत्म करने की बात कर रहे हो, बट लेकिन क्या होगा कि एमएसपी जो है ना, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो एपीएमसी मंडी है, जो सरकारी मंडियां जो बनाई हुई है सरकार ने, वो भी मतलब कि खत्म हो जाएगी। और जो ई नाम से आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, उनका क्या होगा, ठीक है, उनसे भी बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सरकार ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो ये दिया है कि एमएसपी आपका बना रहेगा, ठीक है, एपीएमसी मंडी आपकी चलती रहेगी, और ई नाम जैसी जो दूसरी जो हमने जो आपको फैसिलिटीज दी हुई है ये भी चलती रहेगी। चलो जी, ठीक है, इस बारे में पढ़ लिया बात, ठीक है। अब जो दूसरा बिल है इसका है द फार्मर अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विसेज 2020, ठीक है। ये क्या कहता है कि इसके हिसाब से जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आपका गवर्नमेंट के साथ में आके आपको आपकी जो क्रॉप है वो खरीद सकता है, और वो पहले से ही डिसाइड कर सकता है कि हाँ भाई तेरा खेत है, ठीक है, मुझे आलू चाहिए, तुझे आलू उगाने के लिए क्या क्या चाहिए,
तो वो मुझे बता दे, मैं तेरे को अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी दूंगा, अच्छे से अच्छा बीज दूंगा, ठीक है, तू मेहनत करियो, एंड एट द एंड ऑफ द क्रॉप मैं तुझसे क्रॉप ले लूंगा, एंड जो तेरा प्रॉफिट होगा वो मैं तुझे, जो हमारा पहले ही डिसाइड हो चुका है, वो मैं दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो किसान अपना जो फसल बोने से पहले ही अपना प्रॉफिट या फिर अपनी जो प्राइस है वो पहले से ही डिफाइन कर सकता है, ठीक है। और मार्केट की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है या फिर जो मार्केट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मतलब अनस्टेबिलिटी है, वो मतलब कि किसान को नहीं झेलनी पड़ेगी, वो किसको झेलनी पड़ेगी, स्पॉन्सर को झेलनी पड़ेगी, ठीक है। और बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगी इसमें, ठीक है, बेटर सीड्स मिलेंगे इसके अंदर में, ठीक है। अगर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट घट जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले ही आपकी वो जो फसल खरीद ली है, तो इसके लिए आपका जो इनकम जो होगी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी उस डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और क्या होगा कि जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा मिलेगा एग्रीकल्चर में, क्योंकि जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा बीज देना चाहिए, ताकि उसे कम से कम दामों में कम से ज्यादा उसे अच्छा बीज मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी का भी बढ़ावा होगा। बट लोगों का इसमें डाउट ये है कि जो किसान है, अनपढ़ किसान है, वो मतलब कि कैसे प्रेडिक्ट करेगा कि मेरी जो फसल का दाम होगा वो उस टाइम पे मार्केट के हिसाब से इतना होगा, ठीक है। तो उसमें उसकी कौन हेल्प करेगा, ठीक है। बट और एट द सेम टाइम जो स्मॉल फार्मर्स है, जो स्मॉल स्केल फार्मिंग करते हैं, ठीक है, सपोज के बहुत बड़ा खेत है, तो उससे पूरा किसी आईटीसी या किसी भी कंपनी ने आके अपना सामान खरीद लिया, ठीक है, एंड उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो समझ में आता है। बट जिनके पास में छोटे छोटे अपने खेत हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, तो उस है। और तो इस केस में और जब अगर डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट होने के बावजूद जब डिस्प्यूट होगा तो एक छोटा सा किसान जिसके पास में अपने खाने तक के पैसे नहीं है, वो कैसे इतनी बड़ी जो वकीलों की टीम है उसके सामने खड़ा हो पाएगा। गवर्नमेंट ने इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो 10,000 से ज्यादा हमारे पूरे देश के अंदर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, ठीक है, जो कि इन सब चीजों का ख्याल रखेगी। और जो स्मॉल स्केल जो फार्मर्स है, ठीक है, जो स्मॉल स्केल पे फार्मिंग करते हैं, उनका क्या होगा कि उनको एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा, ठीक है, उनको मतलब ग्रुप में उनसे शॉपिंग की जाएगी, उनसे जो ट्रेड किया जाएगा, एंड उस ग्रुप के हिसाब से ही उनको उनके हिस्सा दिया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट का कहना है कि बार बार जो मतलब कि अगर कोई भी ट्रेड, वो भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो आपको कोर्ट वोट जाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से उसकी सुनवाई के लिए अलग से हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। एंड जो तीसरा बिल है, वो तीसरा बिल क्या कहता है यार, उसका नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज बिल। एसेंशियल कमोडिटीज सबसे बड़ी बात है, क्या होती है, देखो, एसेंशियल कमोडिटीज की एक लिस्ट होती है जिसके अंदर में जो भी जो भी चीज डाली जाती है, उसको ना मतलब कि आप एक लिमिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, और उसको एक कैप वैल्यू से ऊपर उसको बेच नहीं सकते, यानी कि उसके रेट भी आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, एंड उसको जो उसका स्टोरेज है या उसका भंडारीकरण है वो भी आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। बट गवर्नमेंट ने इस बिल के हिसाब से जो आपका तेल, आटा, दाल, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, आलू, ठीक है, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, उन्हें एसेंशियल लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तो उसकी वजह से लोगों का कहना है कि अगर ये जैसे बाहर निकल गए हैं, तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट कंपनीज है, वो इनका बहुत ज्यादा मतलब कि स्टोरेज कर लेगी, भंडारीकरण कर लेगी, एंड वो फिर अपने हिसाब से इसके रेट डिसाइड करके, एंड लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। देखो यार, इस बिल में ना बहुत अच्छी अच्छी कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें बहुत गलत भी हैं। इस बिल में जो सबसे गलत चीज मुझे लगी है वो लगी है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि इस इतने बड़े जो कि हमारे देश का जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, जो इतना बड़ा हमारे देश का सेक्टर है, उसमें अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो खुद ही कम्पीट नहीं कर पाएगी, ठीक है। यार एक सिंपल सी बात ये है कि यार अगर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई नेता अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उसे घोटाला कहा जाता है। बट अगर वहीं कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई प्राइवेट फर्म अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है तो उसे बिजनेस कहा जाता है। प्राइवेट फर्म का तो ऑब्वियसली ये उसका पहला सिद्धांत यही होता है कि कम से कम उसके इनपुट लगे और उसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, यानी कि उसे कम से कम पैसे देने पड़े, उसे ज्यादा से ज्यादा सामान मिल सके, ठीक है, एंड वो ताकि अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर सके। एंड प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही जहां पे लोग पहले 20,000 रुपए में काम करते थे, आज वहां पे 5,000 रुपए में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है।
मैं नहीं कहता मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, काम अच्छा होता है, ऑब्वियसली काम अच्छा होता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको काबिलियत होने के बावजूद भी उनको उनकी काबिलियत का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, एंड बहुत सारी आगे दिक्कत हो जाती है। ये जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन केवल ये बिल नहीं हो सकता। इस बिल में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है, कुछ बहुत गलत बातें हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें जो सोल्यूशन हो सकता है वो है ईमानदारी, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सख्त, अगर सच में ही वो चाहते हैं कि किसान का भला हो, जिस हिसाब से वो पीछे पड़ गए हैं कि हम किसान तेरा भला करके ही मानेंगे, ठीक है, तो अगर भला करना ही है किसान का, तो ये जो हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, और ये जो बीच के मिडल मैन है इनको हटाना चाहिए, ठीक है, उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उन पर थोड़ा कब शिकंजा कसना चाहिए, ठीक है। एंड जो ये बाबू लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनको थोड़ा सा पकड़ना चाहिए, और पकड़ने के बाद में अगर ये यहाँ पे ईमानदारी से सारा काम होने लगेगा तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी हमारे देश के किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है, ठीक है, एंड वो काम कर सकते हैं अपना ईमानदारी के साथ। थैंक यू गाइस, मेरा जो मानना था, जो मेरा जो ज्ञान था इस बिल पे इतना ही था। एंड जो भी कुछ है, जिसे अगर इसको देखो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जिसे अगर लगता है कि बिल गलत है तो उसे खुल के विरोध करना चाहिए, एंड जिसे अगर लगता है बिल सही है तो उसे खुल के समर्थन करना चाहिए, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने आसपास वालों को बताओ कि ये कैसे सही है कैसे गलत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।